हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिग्री सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकालना सीखे थे। जीरोस क्या होता है कोई भी पॉलिनोमियल का, वो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे। अभी क्या है, जो जीरोस निकालना होता है उसके लिए हम लोगों को फैक्टराइजेशन जानना जरूरी होता है। तो ये फैक्टर क्या होता है इसको एक बार देख लो। ये बेसिकली क्लास 9 में ही था। तो जैसे पहले पहले मैं बोल चुका हूँ, ये क्लासेस मैक्सिमम तुम्हारा क्लास 9 का रिपीटेशन ही चल रहा है। तो ऐसा ही है, देखो फैक्टर क्या हो रहा है एक बार देख लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जाएंगे। देखो, let px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be a real number. If p alpha is equal to 0, then x minus alpha is a factor of px. इसका मतलब क्या हो रहा है? मानो कि मान के चलो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके ही बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। तो उसका क्या होता है, मानो कि कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू, मानो कि अल्फा, उसके लिए अगर ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा नंबर को हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मानो कि एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये एक्स माइनस अल्फा अगर बोल दिया गया है कि ये एक फैक्टर है एक पॉलिनोमियल पी एक्स का। ठीक है। तो पी अल्फा मतलब उस एक्स का उस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो। तो देखो, ये जो अल्फा बेसिकली हो रहा है, अल्फा क्या हो रहा है एक्चुअली, अल्फा इज नथिंग बट जीरो। ये अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज नथिंग बट जीरो। ठीक है। पर क्या है ना, इसको निकालने के लिए कुछ तरीका होता है। अच्छा दोस्तों, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोग को, ये जो जीरोस निकालने का तरीका तुम लोग सीख रहे हो ना, इससे तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करोगे उससे ही बहुत फायदा होगा। एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा एग्जाम में अगर देखोगे, एग्जाम में कई तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक में बोल सकता है, एक बार देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्या है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, और फाइंड एन अननोन नंबर व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आर गिवन। इस टाइप के तीन टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हम लोग पहले ये वाला पार्ट लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, उसमें डिस्कस करना बेटर है। देखो क्या बोल रहा है, मानो कि एक मुझे प्रॉब्लम बोल सकते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हम लोग जीरोस का क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ये रिलेशन देखे थे ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मानो कि दो जीरोस है, दो जीरोस का रिलेशन हम लोग ऐसे देखे थे ना, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। ये मेन रिलेशन हम लोग देखे थे। अब इसको वेरीफाई करने बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा निकालने के लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, जो इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग कैसे सीखेंगे इसको, क्या डिस्कस करने वाले हैं। मानो कि हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया गया, ऐसे एक एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं। मानो कि ऐसा एक प्रॉब्लम दिया गया है, 4x² माइनस 4x-3। ठीक है। हम लोग को पहले क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। फाइंड जीरोस। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वाला चैप्टर करोगे तब इसको ही बोलेंगे हम लोग वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। नहीं तो ऐसा बोलेगा कि रूट्स। मान के हमेशा याद रखना, जीरोस जो है वही रूट्स है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को अगर सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम को, इसके लिए हम लोग को
एक दो चीज जानना जरूरी होता है। देखो, एक तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज में क्या होता है, जीरोज में होता है, मानो कि ये एफ एक्स है, जीरो जो जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू में क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है ना, ये हम लोग सीखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 × 3। ठीक है, अब 4 × 3 तो नहीं है, देखो 3 के आगे, ये हम लोग क्लास 9 में भी सीखे थे, ये जो 3 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो एक बार, ये जो 4x² है माइनस 4x प्लस -3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम लोग को इधर भी करना है, ऐसे ही करना है, ये जो -3 है इसको ऐसे लिखना है, तो इसका वैल्यू क्या आया, -4, है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, किसी भी तरह से ये जो वैल्यू है, अब नेक्स्ट वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है, इसको भी हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा, गलत होगा नहीं होगा ना। अब किसी भी तरह से ये जो वैल्यू है इसको हम लोगों को क्या करना है, -4 लाना है। कैसे लाना है इसको, देखो, सॉरी -4 नहीं, इस ये 4 को ऐसे डिवाइड करना है, मानो कि अगर ये 4 रहा, ठीक है, ये 4 है, कोई भी नंबर ऐसे डिवाइड करना है, मानो कि 4 हम लोग कैसे कैसे मिल सकते हैं, पहले ये ऐसे आ सकते हैं ना, ऐसे आ सकते हैं 4, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आ सकते हैं 7 - 3, 8 - 4। तो हम लोग को ऐसा दो नंबर लेना है, ऐसे हम लोग को ऐसा दो नंबर लेना है जिसका मल्टीपल, मतलब जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाता है। ठीक है, पहले नंबर मैच करना है, उसके बाद इसका साइन भी चेक करना है। साइन क्यों चेक करना है, ताकि हम लोग का ये नंबर मैच कर जाए। मतलब क्या हो रहा है, एक तो हम लोगों को दो नंबर ऐसे लेना है कि दो नंबर ऐसे लेना है कि उसका साम या क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन वैल्यू ये 4 आ जाए, और ऐसे भी नंबर लेना है जिसका मल्टीपल, जिसको मल्टीपल ये वैल्यू के साथ इक्वल हो जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो तो इधर तो 6 - 2 है, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे और साइन भी मैच करना है। अब देखो तो ये सेम इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, है ना, सेम इक्वेशन बन रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसको रिवीजन की तरह ही चलो, क्योंकि ये पूरा फैक्टराइजेशन का तरीका तुम लोग पूरा डिटेल्स में तुम लोग नीचे के क्लास में सीख गए थे। इसके बाद देखो, ये इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर लो, -6x प्लस 2x - 3 = 0। अभी देखो तो इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, इधर से 2x कॉमन लेते हैं, तो इधर कितना बचा, 2x - 3, और इधर से अगर 1 कॉमन लेते हैं, इधर कितना बचा, 2x - 3, है ना। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। अभी देखो, दो नंबर है मेरे पास, दो नंबर है ए एंड बी, दोनों का मल्टीपल अगर 0 होता है तो क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए = 0 और बी = 0 और ए बी बोथ = 0, है ना। तो हम लोग अगर ऐसे इसको इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, कुछ गलत होगा कि नहीं, देखो तो एक बार। सो 2x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, ठीक ना। तो इधर से x का वैल्यू निकाल लो, -1/2, और इधर से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरा सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन मतलब ये दोनों ही मेरा 0 बन गया, ठीक है। अब जीरोस जब निकल गया, इसका हम लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम लोग को क्या था, ये रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा मानो कि
ये मेरा अल्फा है, मानो कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/2 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करो, देखो तो कितना आ रहा है। 2 -1 प्लस 3, तो 1 आ जा रहा है। ठीक, सिमिलरली इसका वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा -1/2 इंटू 3/2, ये क्या आ रहा है, -3/4। ठीक है, ये मेरे दो वैल्यू आ गया। अभी क्या है, मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन था 4x² -4x - 3, है ना, ये था एफ का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू मेरा क्या आया, 1, है ना, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, -b/a। अब माइनस बी मतलब क्या हुआ, बी का वैल्यू कितना है, -4 है ना, और ए का वैल्यू कितना है, ए है ना, तो ये वैल्यू कितना हो, 1। तो ये तो मेरा मैच कर गया। और क्या था, अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू कितना था, c/a। तो सी का वैल्यू कितना था, -3, और ए का वैल्यू कितना था, 4। तो -3/4, देखो तो -3/4 है कि नहीं, ये भी मैच कर गया। क्या लिखना है, बुक का एग्जाम्पल से देख लेना कैसे लिखना है, मैं तुम लोगों को से प्रोसेस सिखा रहा हूँ, मेथड लिखने का तरीका नहीं, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना। दूसरा एक टाइप का और प्रॉब्लम देखो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्या बोल रहा है, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे एक बार, और एक टाइप का देख लो। बोल रहा है फाइंड द quadratic polynomial whose sum of zeros is equal to 8 and product of zeros is equal to 12. Find the polynomial and find the values of zeros। ठीक है, ये भी सीबीएसई का 2008 का क्वेश्चन में आया था। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो देखो मुझे क्या क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 12। तो हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन मतलब ये एफ का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद ये अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकालना है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, एक तो जो सिलेबस में दिया गया है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइदर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो देखो तो मेरा इक्वेशन क्या दिया गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -8x प्लस 12।
अब जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देखो, ये जो है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। जीरोस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो कर देना है। अब उसके बाद डिवाइड करो, इसको क्या करना है, 12, देखो ये नंबर है 12, इधर है 1, तो वैल्यू तो 12 भी आ गया। तो 12 लाना है मुझे, दो नंबर को सम और मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लिकेशन का सम या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन वैल्यू ये 8 होना है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो कुछ गलत होगा, नहीं होगा ना। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, -6x -2x प्लस, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो, x कॉमन ले लेते हैं, 6 -6 0। तो इससे तुम लोग समझ ही पा रहे होंगे इक्वेशन का नेट रिजल्ट क्या आया। एक्स का वैल्यू क्या है, 2 6। तो अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 6 है, ठीक है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड जो हम लोग पुराना मेथड, पुराना मेथड क्या है, बचपन में जो सीखे थे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करते, ठीक है। देखो ये जो अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो देखो, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का बीटा का वैल्यू है, क्या है, कितना है वैल्यू, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 12 है ना। तो मेरा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4। इसको सेफली, ये जो एक्चुअली प्लस माइनस 4 आता है, इसमें माइनस साइन को हम लोग सेफली इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो हो गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसे सॉल्व किया जाए, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 12, अल्फा इज इक्वल टू 6, और तो अल्फा इज इक्वल टू 6 होगा तो बीटा इज इक्वल टू 2। तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तुम लोग कोई कोई बोल सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट तो हम लोग नहीं सीखे हैं, ये कैसे कर लिए। देखो ये वाला पार्ट भी हम लोग सीखे थे, छोटा मोटा हल्का तरीके से सीखे थे। जो नेक्स्ट क्लासेस आ रहा है ना, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसमें हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा सीख लेंगे। तब तक के लिए तुम लोग मेथड 1 को ही फॉलो करो, ये तुम लोगों का क्या बोलते हैं, इसको एकदम फिक्स मेथड। देखो और एक क्वेश्चन मैं इसका रिलेटेड करा रहा हूँ, ये जीरोस को लेकर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल एक बार देख लेंगे। ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। देखो, इफ x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a। देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो x प्लस अल्फा बोला है, x प्लस ए बोला है फैक्टर। तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर x माइनस अल्फा एफ एक्स का एक फैक्टर है तो एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। मतलब x को अगर ए से अल्फा से रिप्लेस कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। अभी इधर क्या है ना, इधर प्लस साइन है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना और कुछ नहीं है, ये एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। इसको क्या करना है, x प्लस ए दिया है ना, तो x प्लस ए को 0 पे, x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा,
है ना। इसको हम लोग क्यों लिखे, याद है जो हम लोग अभी कर रहे थे, थोड़ा मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। तो एक्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका रिलेशन कुछ ऐसा आ सकता है ना। तो एक्स प्लस एट इजिकल टू हम लोग जीरो लिख ही सकते हैं ना। तो एक्स इजिकल टू माइनस, तो एफ माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा, टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस टेन इजिकल टू जीरो। देखो तो कितना आसान हो गया, ये दोनों मेरा आउट हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आया, ठीक है। आया समझ में, हो जाएगा ना, एग्जाम में कर लोगे ना, ठीक है। चलो अभी दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम आता है उसको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये भी तो हम लोग कर लिया ऑलरेडी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन, है ना। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एन अननोन व्हेन द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आर गिवन। इसको भी हम लोग को देखना है, कैसे देखेंगे देखो तो, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। थोड़ा वेट करो। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम तो इधर मैं देख नहीं रहा हूँ, थोड़ा दूसरा कोई बुक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करो। चलो ऐसा मतलब प्रॉब्लम किया गया है, मान के चलो, मान के चलो कि तुम्हें ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus 1, sorry, plus k, such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इसको भी ठीक से देख लो। देखो अल्फा एंड बीटा बोल दिया है मेरा जीरोस, है ना, और मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है इस टाइप का। तो ये इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, माइनस बी बाई ए, मतलब क्या हुआ 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हुआ के, है ना। तो अगर हम लोगों का अल्फा माइनस बीटा भी दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या दिया है 1, ठीक। तो देखो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अगर होगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। तो देखो अगर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 1 होगा, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हुआ, मेरा 25 हुआ, माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हुआ, के दिया है ना, इज इक्वल टू 1। तो इससे सॉल्व करो, देखो के का वैल्यू कितना आ रहा है 6, है ना। तो ये टाइप का प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है, एग्जाम में आता ही रहता है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से देख। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग का एग्जाम पे जो है वो तो खत्म हो गया। चलो एक बार हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके डिस्कस करते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, नहीं तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो मोस्ट कॉमन है
उसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे और अल्फा बीटा गामा, ये जो साइन है इसको गामा बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये तीनों को अगर हम लोग इसको जीरो मान के चलते हैं तो इसका रिलेशन ऐसे आता है। कैसे आएगा देखो, एक काम करता हूं मैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ तो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, है ना। देखो, मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स क्यूब होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसका तीन जीरोज है, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को एक्स क्यूब माइनस, एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग सेफली ये वाला चीज हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार देखो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसको सॉल्व करना है, उससे जीरोस निकालना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल एक प्रॉब्लम देखो, एकदम सिंपल सा एक प्रॉब्लम देखो, वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic, देखो ये जो पार्ट है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट, ये बहुत एग्जाम पे नहीं आता है, ठीक है। ये तुम लोगों को सिलेबस में बहुत, सिलेबस में तो है, मेंशन किया गया है, पर ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, कोविड के बाद से ये सिलेबस से निकल गया। फिर भी एक बार सीख लेना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको हम लोग मिस ना करें। जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो मेरा जीरोस क्या क्या दिया गया है, जीरोस दिया गया है अल्फा बीटा गामा, अगर हम लोग पकड़ेंगे एक एक करके तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, बीटा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू 1, है ना, ये तो लिख सकते हैं ना। देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या सीखे थे, जीरोस में कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तब एफ का वैल्यू 3 पे, एक्स का वैल्यू 3 पे, एक्स का वैल्यू -2 पे, एक्स का वैल्यू 1 पे, तो ये तीनों में अगर ये जीरो आ जाता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये भाई इसका तो जीरो है। अब बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, अभी मेरा जीरो तो कंफर्म हो गया कि ये मेरा भाई जीरो है, इसका कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या सीखे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या आता है -b/a, अगर -b/a है तो इधर -b/a कितना होगा, देखो तो -b/a ये 2 ही हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हो गया 2, और अल्फा का वैल्यू कितना है 3 -2 +1, ये भी वैल्यू 2 है, तो ये तो मैच कर गया। इसके बाद देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू इधर से कितना आ रहा है, देखो तो 3 इंटू -2 मतलब -6, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, गामा इंटू अल्फा +3, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है -5, है ना, और इधर से देखो तो ये इक्वेशन से c/a, तो ये तो c है, ये a है मेरा, तो c/a का वैल्यू कितना आया -5। ऐसे ही देखो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है -6, और इधर से कितना आ रहा है -b/a, ये वैल्यू कितना आया -6, ठीक है, तो ये तो मेरा वेरीफाई हो गया, आया समझ में। अभी मेन चीज तो तुम लोगों को दिखाना था, ये जो फैक्टर हो सकता है कभी कभार, अगर मानो कि कोई खड़ूस एग्जामिनर मिल जाए तुम लोग को, तो कभी कभार ये बोल सकता है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है इसका तुम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, इसका फैक्टराइजेशन करो और इससे इसका जीरो निकालो, जीरो तुम्हें दिया नहीं है, इसको अगर ऐसे बोलेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर निकालने को बोले, तो क्या करना है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं वैनिशिंग मेथड। देखो इसको क्या करना है ना, पहले ये चीज को इक्वल टू जीरो कर दो, अब क्या है, एक्स का कोई भी एक वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो जिसके चलते ये टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है, इसको तुम लोगों को ग्राफ में ही करना पड़ेगा। देखो मान के चलते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो लिए, एक्स का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं तो ये क्या जीरो आएगा, देखो तो नहीं आएगा, तो ये फैक्टर नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू अगर वन लेते हैं, देखो तो वन -2 -5 प्लस 6, देखो तो इसके चलते इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि वो जो जीरो का वैल्यू दिया गया था हम लोग को पता नहीं, ठीक है, तो क्या करना है, ये जो वन के चलते जीरो आया ना, तो हम लोग को एक फैक्टर इसका पकड़ लेना है x-1, क्यों, क्योंकि देखो x इक्वल टू 1 पे जीरो आया तो x-1, अब क्या करो, ये जो x-1 है ना, दो इक्वेशन साइन, x-1 इधर लिख, उसके बाद
पहला नंबर के साथ इसको मैच करने की कोशिश करो। इस लाइन में जो आएगा इसका पहला नंबर और इसको इसको लाना है, ये इधर, ठीक है। तो और किसके साथ, इसके साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू ला रहा है। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है ना, माइनस क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है देखो, इसमें है मेरा 2x स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये टोटल वैल्यू को 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करना है। तो इसके साथ अगर और एक एक्स स्क्वायर माइनस करते तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाता है ना। तो फिर से इसको लिखो। अब एक नंबर लो जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से पहला नंबर एक्स स्क्वायर, तो अगर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करे तो हो जाता, ये आ जाता है प्लस एक्स, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, प्लस एक्स। अब प्लस एक्स मेरा है -5x, तो मुझे और कुछ चाहिए जिससे अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो मेरा -5x आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -6x कर दिए। अब -6x कर दिए, x-1 इसको फिर से एक बार लिख दो। ऐसा नंबर लाना है कि मुझे मेरा -6x, इसके साथ क्या करना है, -6 को मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, +6। अब क्या है, x-1 कॉमन ले लो और इधर एक्स स्क्वायर -6, ठीक है। आया समझ में। अभी देखो ये तो मेरा हो गया। अभी ये सेकंड वाला इक्वेशन, इसको देखो, इसको अगर आसानी से हम लोग फैक्टराइज कर पाते हैं कि नहीं, देखो तो -3x प्लस 2x -6, इसको पूरा पूरा चीज को जीरो लिखो, ये जरूरी है। तो देखो तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो गलत क्या हो, कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैनिशिंग मेथड। वैनिशिंग मेथड क्यों, क्योंकि एक नंबर मेरा पूरा इक्वेशन को हम लोग वैनिश करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे x का वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू देखो 1 -2 3। इसको मैं क्यों दिखाया, ताकि तुम लोग वेरीफाई कर सको कि इससे सॉल्व करने से ये जो पहले इक्वेशन देखा था उसका वैल्यू सेव आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का इस चैप्टर का जो मेन पार्ट था। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ताकि हम लोग पूरा कंफर्टेबल हो जाए। जीरोस निकाल रहा है उसका कोफिशिएंट को वेरीफाई करना, ये टाइप, ठीक है। ये सॉल्व हो जाने के बाद एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, एनसीईआरटी का बुक उठा लो, आरएस अग्रवाल का बुक उठा लो। वो सॉल्व हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, प्रैक्टिस करो। इससे जो इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका सीखोगे, उससे तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जो हम लोग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर के साथ।